फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको 10th क्लास का साइंस और उसका टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन कराने वाले हैं। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी माध्यम में होता है, न कि अपारदर्शी माध्यम में। मतलब ऐसी जगह जहां पर प्रकाश आर पार जा सके वहीं प्रकाश का अपवर्तन होता है और कहीं नहीं हो सकता। सबसे पहले विरल और सघन माध्यम की बात कर लेते हैं। विरल और सघन माध्यम क्या होते हैं, फिर हम इसके चित्र से इसको और बारीकी से समझेंगे। तो विरल माध्यम जैसे मान लीजिए कि वायु है, वो विरल माध्यम में आगा। निर्वात होता है वो क्या होगा, वायु, उसमें आगा विरल माध्यम में। और जो सघन माध्यम उसके अंदर क्या क्या आएंगे, जैसे जल, कांच यानी कि गिलास, इस तरीके के जो भी माध्यम होंगे वो आएंगे सघन माध्यम में। देखिए मैंने दो चित्र बना दिए हैं, इसको समझते हैं पहले बारीकी से तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए एक चित्र मैंने ये बनाया और एक चित्र बनाया मैंने ये, दो चित्र बनाए। पहले चित्र के हिसाब से समझते हैं। तो पहले चित्र में मैंने बनाया ऊपर रखा विरल और नीचे रखा सघन, यानी ऊपर विरल माध्यम और नीचे रखा सघन माध्यम। और जो मैंने ये लाइन खींची है इसको मान लेता हूँ मैं N1 से लेके N2। इस लाइन को मैंने माना है अभिलंब। और जो मैंने ये दो एक लाइन ये खींची इस तरीके से जो लाइन खींची है ये मैंने माध्यमों को बांट दिया है। इससे ऊपर वाला माध्यम जो होगा वो वायु यानी कि विरल माध्यम होगा, और इससे नीचे वाला माध्यम क्या होगा, सघन यानी कि कांच, जो कांच का बना हुआ है वह माध्यम होगा। देखिए जैसे ही मैंने कोई प्रकाश की किरण इससे माध्यम पे डाली, यानी जो माध्यम क्या, वायु में से ये प्रकाश की किरण निकल के चली, तो जहां तक वायु थी वहां तक तो ये सीधी चलने के बाद जैसे ही इसे दिखाई दिया कि दूसरा माध्यम कांच आ चुका है तो ये अपने रास्ते से भटक गई। इस तरीके से ये निकल कर आ गई। लेकिन ये डेड डैश करके क्या दिखाया, डेड डैश का मतलब यहाँ पे यह है कि इसको ऐसे जाना चाहिए था सीधा बिल्कुल, लेकिन ये गई नहीं। ये क्या कि अभिलंब की तरफ को मुड़ गई है, विचलित हो गई अपने रास्ते से। और यहाँ पर मैंने अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आई बनाया है, अभिलंब और अपवर्तित कोण के बीच में मैंने आर बनाया। ये कोण हैं। तो आपतित किरण के बीच और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये पहला चित्र था। दूसरे में समझते हैं, दूसरे में क्या क्या है। ऊपर देखिए वही बात कि ये N1 मान लेते हैं और इसको N2 मान लेते हैं। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और ये जो लाइन दिखाई है मैंने, इससे क्या कर दिया मैंने, अभी दो माध्यमों को अलग अलग कर दिया। ऊपर वाला माध्यम मैंने अपनी से कांच कर दिया सघन माध्यम, नीचे वाला कर दिया वायु। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण चली वहां तक तो एक जैसे चलेगी जहां तक उसका माध्यम सेम रहेगा। जैसे इसका माध्यम चेंज हुआ ये अभिलंब से दूर हट चुकी है। इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन अब किसी अभिलंब से दूर हट गई है। तो बस एक बात ध्यान रखना है, जब कोई प्रकाश की किरण वायु यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ को जाती है तो वह यानी कि तो वह अभिलंब की तरफ की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका उल्टा कर लो, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, काफी इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में जरूर पूछ जाता है और यहीं से नंबर कट भी हो जाते हैं। अब देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसके दो नियम होते हैं। नियम नंबर पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी कि जो हमारा आपतित किरण होगी और जो अपवर्तित किरण होगी और बीच में जो क्या होगा, अभिलंब होगा, वो तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, अगला नियम देखते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन
का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो साइन I बटे साइन R बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि साइन I बटे साइन R एक क्या होता है? नियतांक होता है। ये क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो ऐसे ही बोल सकते हैं, साइन I और साइन R के अनुपात को हम स्नेल का नियम कहते हैं और ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर इस हिसाब से याद करो तो ऐसे कर लेना, और बाकी इस हिसाब से देखना चाहो तो इस हिसाब से याद कर लेना जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आज की वीडियो बस इतना ही। कल को मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।